इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिटेल में आपके जो 75% क्राइटेरिया से रिलेटेड जो जे एडवांस ने अपडेट दिया है आज। ओके, तो उसमें क्या आपको जो 75% क्राइटेरिया मतलब इस बार ऑफ कोर्स हटा नहीं है, मतलब 75% क्राइटेरिया है। ओके, मतलब अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको 75% होना ही चाहिए आपके बोर्ड में, या फिर आपको टॉप 20% में होने चाहिए। तो बहुत सारे लोग को मेजर डाउट है कि हम लोग अगर मतलब मान लेते हैं 75% काउंट कर रहे हैं तो हम लोग उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट काउंट करना है, या फिर हमारे पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में 75 मार्क्स से कम है। मतलब मान लेते हैं कि आपके मैथ्स में 65 है या फिर आपके फिजिक्स में 70 है, तो क्या हमारा 75% ये माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, या फिर क्या प्रोसेस है, क्या फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने के लिए, सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे और आपके कैटेगरी वाइज सब कुछ बात करेंगे। टॉप 20% से रिलेटेड भी बहुत सारे लोगों को डाउट है, सो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सारे अपडेट आपको टाइम टाइम मिल जाएगा। ओके, और आपके जब काउंसलिंग स्टार्ट होंगे तो काउंसलिंग में बहुत ही प्रॉपर हेल्प मिलने वाला है आपका, क्योंकि इसके लिए मैंने अलग से ग्रुप बना दिया, जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर डायरेक्टली मुझे आप मैसेज करके अपने डाउट पूछ सकते हो। ओके, सो देखो बात करते हैं आपके, ये तो चीजें क्लियर हो गया कि 75% क्राइटेरिया है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि बहुत कम चांस है कि 75% क्राइटेरिया हट जाए, एडवांस इसको रिमूव कर दे कंप्लीटली। अभी फिलहाल जो पहले जैसा था वैसा ही है, मतलब 75% क्राइटेरिया है। और आपके ये 75% जो है आपके जनरल, ईडब्ल्यूएस और आपके ओबीसी, बाकी सारे कैटेगरी के लिए 65% है। ठीक है, और टॉप 20% बेसिकली आपके कैटेगरी वाइज होता है, मतलब ऐसा नहीं कि जनरल के लिए सेम होगा, ओबीसी के लिए सेम होगा, ईडब्ल्यूएस के लिए सेम होगा, एससी एसटी के लिए सेम होगा, नहीं, कैटेगरी वाइज टॉप 20% मार्क्स होते हैं, वो जो बोर्ड रिलीज करता है। ओके, तो इस पे आने वाले टाइम में अपडेट आएगा तो मैं इस पे बिल्कुल आपको बता दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट काउंट करना है। इस पे ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया था, फिर भी आपको बताता हूं। पहला चीज आईआईटीज के लिए, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये तीनों कंपलसरी अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है। ओके, और चौथा सब्जेक्ट क्या हो सकता है, कोई एक लैंग्वेज हो सकता है, और पांचवा सब्जेक्ट कोई और दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है, जो भी मतलब कि इन चारों के अलावा आपने जो भी सब्जेक्ट लिया जिसमें आपके अच्छे मार्क्स है तो उसको काउंट कर सकते हो। पांचवा सब्जेक्ट दूसरा लैंग्वेज भी हो सकता है, अगर आप 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट काउंट किए हो तो वो हो सकता है दूसरा वाला लैंग्वेज जिसमें अगर आपका अच्छा मार्क्स होगा तो आप वो ले सकते हो, या फिर कोई और एडिशनल सब्जेक्ट भी अगर आपने लिया होगा तो वो भी काउंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। और आपका जो 75% काउंट करते हैं हम लोग वो एग्रीगेट होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मान लेते हैं मैथ्स में आपका 65 आ गया और ओवरऑल जो है आपका 76% है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं, आप 75% क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो। समझ में, मतलब कि आपके इंडिविजुअल किसी सब्जेक्ट में 75 मार्क्स से कम है तो इसकी वजह से इसकी वजह से ऐसा नहीं हो कि आप इलिजिबल नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। ये इंडिविजुअल नहीं देखा जाता है, ओवरऑल एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, पीसीएम और प्लस 2 जो अदर सब्जेक्ट है, मतलब 5 सब्जेक्ट मिला के। समझ में, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट होगा कमेंट जरूर करिएगा। और इसमें एक और चीज मतलब इंपॉर्टेंट चीज है जो ये मैंने आईआईटी के लिए बताया। ठीक है, एनआईटी के लिए इसमें एक अलग भी क्राइटेरिया है, वो भी मैं बताता हूं कि एनआईटी में अगर मान लेते हैं आपने फिजिक्स और आपका मैथ्स ये 2 कंपलसरी है, केमिस्ट्री की जगह आप दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हो, मतलब अदर वोकेशनल सब्जेक्ट भी अगर आपने इंक्लूड किया है, मतलब अगर आपने दिया है तो वो भी काउंट कर सकते हो। लेकिन इसमें केवल और केवल आपके एनआईटी में ही आपका एडमिशन हो सकता है, एनआईटी प्लस सिस्टम। आईआईटी के लिए पीसीएम आपका मस्ट है। समझ में आया, तो मतलब कि ये फिजिक्स मैथ्स तो ये कंपलसरी है, केमिस्ट्री की जगह दूसरा वोकेशनल सब्जेक्ट भी ले सकते हो, बायोलॉजी भी ले सकते हो। समझ में आया, और बाकी जो चौथा और पांचवा सब्जेक्ट है वो सेम टू सेम कॉमन है आपके आईआईटीज के लिए, मतलब जो उसमें क्राइटेरिया है आपके कि एक लैंग्वेज होना ही चाहिए, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश या फिर लोकल लैंग्वेज कोई भी होना चाहिए, या फिर पांचवा जो है उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट जो होगा जिसमें आपके बेटर मार्क्स हो उसको काउंट कर सकते हो। आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए। कोई भी डाउट होगा कमेंट जरूर करेगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा।